दरभंगा लोकसभा के लिए शांतिपूर्ण तरीके से निपटा मतदान। 2019 के मुकाबले 2% कम हुई वोटिंग। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम राजीव रोशन ने बताया कि चुनाव कार्य में लगी सभी कर्मियों के सहयोग से दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के आंशिक क्षेत्र हायाघाट और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में भी शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में दरभंगा संसदीय सीट के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, लेकिन पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 2.29% मतदान कम हुआ। पिछले लोकसभा चुनाव में जहां 58% मतदान हुआ था, वहीं इस बार 56% मतदाताओं ने भी अपना मताधिकार का प्रयोग किया। जिले में मतदान समाप्त होने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम राजीव रोशन ने देर शाम बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्य में लगी सभी कर्मियों के सहयोग से दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के आंशिक क्षेत्र हायाघाट और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में भी शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। आज दिनांक 13 मई 2024 को दरभंगा संसदीय क्षेत्र के लिए निर्वाचन संपन्न हुआ। निर्वाचन कमोबेश शांतिपूर्वक रहा। जहां कहीं भी मतदान में लोगों के जमा होने या किसी भी प्रकार के 100 मीटर के दायरे में बात आई। अविलंब जो निर्वाचन के लिए हमारे जोनल मजिस्ट्रेट थे, पुलिस के पदाधिकारी थे, क्यूआरटी की टीम थी, सब लोगों ने अपने दायित्व का निर्वहन किया। दरभंगा के लोगों ने बढ़ चढ़ करके मतदान में भाग लिया और अपना बहुमूल्य मत दिया। आज जो मतदान संपन्न हुआ है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक, उसके मतदान प्रतिशत के बारे में जो प्राथमिक आंकड़े आए हैं, इसमें अभी वीटीआर की एंट्री होगी। बूथ वाइज एंट्री होने के बाद वास्तविक आंकड़ों की जानकारी पता चलेगी। उस प्राथमिक आंकड़ों में गौराबोराम विधानसभा क्षेत्र में हमारा मतदान का प्रतिशत 57.97% रहा है। 80 बेनीपुर में 55.98, 81 अलीनगर में 56.98, दरभंगा रूरल में 54.98, दरभंगा 83 53.98 और 85 बहादुरपुर में 59.93। कुल 56.6% हमारा मतदान का प्रतिशत रहा है, जिसमें वास्तविक जानकारी जो 6 बजे तक लाइन में लगे हुए थे, उन लोगों की संख्या जुड़ने के बाद कुछ प्रतिशत में चेंजेस आ सकता है। और आज इस मतदान के क्रम में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। 17 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया था, बाद में उन्हें पीआर बॉन्ड पर छोड़ा गया। तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि जिले में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। इस संदर्भ में कुछ शिकायतें आई थी कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। जैसे कि एक सूचना आ रही थी कि उनका नाम 83 में नहीं हो कि 88 में है, तो क्या वो मतदान दे सकते हैं। तो उन्हें जानकारी दी गई कि अगर आपका नाम विधानसभा क्षेत्र 88 में है तो आप वहाँ दे सकते हैं। तो जो शिकायतें एक तो आई है कि बूथ में उनका नाम पहले उन्होंने वोट दिया था, अब नहीं है, तो उसके कुछ कारण होते हैं। कोई अगर एब्सेंट है, सेंटेड है या उसका मृत्यु हो गया है, तो इस कारण बीएलओ के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची का संशोधन किया जाता है। जिस समरी रिवीजन होता है, उसका ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद फाइनल पब्लिकेशन होता है। उसकी प्रति सभी राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाती है। और इस प्रकार से जितने भी मैक्सिमम लोग थे, सबका शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। ईवीएम संग्रह हो रहा है सर, और मतदान की क्या तैयारी होगी इसके बारे में? ईवीएम के संदर्भ में शुरुआत में मॉक पोल के दौरान जो भी खराबी आई, उसको इमीडिएट हम लोगों ने चेंज कर लिया। ड्यूरिंग वास्तविक पोल काफ़ी कम ईवीएम में खराबी आई। ये M3 का मॉडल आने के बाद से ईवीएम वीवीपैट में खराबी काफ़ी कम हो गई है और उसको अविलंब जो टीम थी उसके द्वारा बदल दिया गया और हमारा मतदान संपन्न हुआ। तो यहाँ ईवीएम पोल ईवीएम है, इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर हम लोग राजनीतिक दल को भी उसकी मॉनिटरिंग के लिए कमरा अवेलेबल करा रहे हैं। सब जगह CCTV कैमरा लगा रहेगा। 3 लेयर का सिक्योरिटी रहता है और उसमें हम लोग सील करने के बाद
कमरे को पूरी तरह उसको बंद करने के बाद जो है हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और जो भी गाइडलाइंस हैं उसका अक्षर से हम लोग पालन करते हैं। फोर्स कितना लगाया गया है? ईवीएम की सुरक्षा के लिए हम लोग 3 लेयर की सुरक्षा देंगे और टॉप लेवल का सुरक्षा रहता है। जो भी कमीशन का प्रावधान है उस सब के तहत हम लोग करेंगे। CCTV भी हर जगह हम लोग करेंगे।